रामपुर गांव के पास एक जंगल था जिसमें रानी चिड़िया और उनकी बेटी रहती थी। मम्मा, मुझे भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ऊपर से ठंड में भूख और बढ़ गई है। बस चिंकी बेटा, बस थोड़ी देर और इंतजार कर। आज कालू कौवे और लोमड़ी मौसी ने दावत पे सबको बुलाया है, जिसमें सभी पक्षियों के दावत का खर्चा कालू कौवा उठाएगा और सभी जानवर का खर्चा लोमड़ी मौसी उठाएगी। मम्मा, आप तो कहते हो लोमड़ी मौसी और कालू कौवा जंगल में सबसे अलग और झलक है, फिर आज कैसे? चिंकी और रानी चिड़िया को क्या पता था। कौवा सभी पक्षियों से परेशान था, क्योंकि पक्षियों के राजा चील राजा ने कौवे को साफ निर्देश दे रखे थे, अगर तुमने किसी भी पक्षी के अंडे खाए या उनके घर पे हमला किया तो तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह शेर राजा ने लोमड़ी को भी कठोर तरीके से समझा रखा था, क्योंकि लोमड़ी अक्सर किसी भी जीव के छोटे बच्चों पे नजर रखता और उन्हें खा जाता थी। इस कारण से लोमड़ी भी बड़ी परेशान थी। एक दिन की बात है, लोमड़ी पेड़ के नीचे कुछ सोच रही थी और कौवा पेड़ के ऊपर से सब देख रहा था। लोमड़ी सोचती है, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये परेशानी दूर हो जाए। बढ़िया जीवन चल रहा था। शेर राजा ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सारी चीजों पे प्रतिबंध कर दिया मुझे। लोमड़ी मौसी, क्या मैं जो चाहता हो तुम भी वही चाहते हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मेरा भी जीवन बढ़िया चल रहा था। चील ने अपना खुरापाती दिमाग लगाकर सब चीजों से मुझे दूर कर दिया। तो फिर अब क्या करे फिर कालू? तुम ही बताओ, तुम तो बहुत समझदार हो। क्यों ना सभी जानवरों को दावत? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ कालू, महेंद्रगिरी पर्वत पे मेरे मौसा रहते हैं। वो बहुत बड़े तांत्रिक है। वो हमें पक्का कुछ ना कुछ जरूर देंगे। चलो फिर, किस बात का इंतजार है? दोनों महेंद्रगिरी पर्वत पे चल देते हैं। अब लोमड़ी और कालू कौवा जैसे ही अपने जंगल को क्रॉस करके दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं, उन्हें चील देख लेता है और लोमड़ी और कालू कौवे को वही रोक देता है। दोनों डर जाते हैं। चील पूछता है, कहाँ जा रहे हो दोनों? लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसने तुरंत ही बहाना बनाया और चील से कहने लगी, चील, मैं और कालू कौवा इस जंगल में बदनाम है। हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, इसलिए हम सभी जानवरों और पक्षियों को खुश करने के लिए उनके लिए दावत कर रहे हैं। ओ अच्छा, ये बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम दूसरे जंगल कहाँ जा रहे हो? लोमड़ी कहती है, हम नहीं चाहते कि हम अपने जंगल से ही खाना इकट्ठा करें। फिर क्या मतलब रह जाएगा? इस जंगल का खाना तो काम ही आएगा, इसलिए हम थोड़ी मेहनत करके दूसरे जंगल से खाना इकट्ठा करके लाना चाहते हैं। चील कहता है, पर तुम इतना सारा खाना अकेले कैसे लाओगे? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं चील राजा, वह कोई वाहन होएगा, उसमें रख कर ले आएंगे। चील, चलो अच्छी बात, लेकिन जब तुम आओगे तब मुझसे मिलना। मैं पूरे जंगल में सारे पक्षियों और सारे जानवरों को न्योता दूंगा। ठीक है चील राजा, अब हम चलते हैं, ठीक है? ओके। इसके बाद कौवा और लोमड़ी चल देते हैं। अब दोपहर हो जाती है और लोमड़ी और कौवा चलते रहते हैं। अरे लोमड़ी, कितनी दूर है तेरे मौसा का आश्रम? मेरी तो उड़ते उड़ते सांस ही फूल गई है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं तो। मैं कालू, बस थोड़ी सी दूर और है। वो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, उसी पे रहते हैं मौसा जी। धीरे धीरे लोमड़ी और कौवा पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। वहां लोमड़ी और कौवा दोनों देखते हैं, हड्डियां, कंकाल, खोपड़ी। कौवा और लोमड़ी, कौवा कहता है, लोमड़ी, मुझे तो डर लग रहा है। कौवे, मुझे भी तो डर लग रहा है। अब लोमड़ी और कौवा कैसे न कैसे लोमड़ी के मौसा के आश्रम पहुंच जाते हैं। वो लोमड़ी का मौसा बैठा होता है और कहता है, आओ लोमड़ी बेटे आओ। कैसे आना हुआ मेरी इस आश्रम में? और ये कौवा कौन है? लोमड़ी कहती है, मौसा जी, ये मेरा दोस्त है। सुनाओ कुछ, कैसे आना हुआ मौसा जी? दरअसल बात ये है, हम जंगल के सारे जानवरों से बड़े परेशान हैं। उन्होंने हमारा खाना पानी सब बंद कर रखा है। लोमड़ी और सारी बातें बताती है। इसके बाद लोमड़ी के मौसा कहता है, अच्छा ये बात है। लोमड़ी फिर कहती है, मौसा जी,
कुछ ऐसा दे दो हमें जिससे जंगल के सारे जानवर हमारे बस में आ जाएं। लोमड़ी के मौसा कहता है, अच्छा ये चाहती हो तुम लोमड़ी? हाँ मौसा जी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये मंत्रों से परिपूर्ण जल देता हूँ। इसको तुम तुम्हारी जो दावत दे रहे हो उसमें मिला देना। फिर देखना सारे जानवर तुम्हारा कहना मानेंगे और सारे पक्षी इस कौवे का कहना मानेंगे। अच्छा मौसा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। अब लोमड़ी और कौवा अपने जंगल की तरफ चल देते हैं। अब लोमड़ी कहती है, अरे कालू, दावत कैसे देंगे अपन? अपने पास तो कोई सामान भी नहीं है। अब लोमड़ी और कालू शहर की तरफ चल देते हैं। इसके बाद उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई देती है। कौवो कहता है, लोमड़ी मौसी, क्या प्लान है? इसके बाद कौवा और लोमड़ी दोनों बैलगाड़ी को अपने साथ ले आते हैं। बीच रास्ते में किसी का खेत था जिसमें सब्जी उगा रखी थी। अब लोमड़ी और कौवा सब्जी को बैलगाड़ी में भरकर आगे चल देते हैं और धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद लोमड़ी और कौवा धीरे धीरे अपने जंगल में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले चील मिलता है। चील बैलगाड़ी में इतना सामान देखकर खुश हो जाता है और कहता है, वाह क्या बात है! इस खाने से तो सभी गरीब जानवरों और पक्षियों को जरूरत पूरी होगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद चील राजा कहता है, मैं सभी जानवरों को न्योता देकर आता हूँ। इसके बाद चील उड़कर सभी गरीब जानवरों के पास न्योता देकर आता है, जैसे गरीब कबूतर, गरीब खरगोश, जैसे जंगल के सभी जानवरों को भी न्योता देखते आता है। इसके बाद चील शेर राजा के पास जाता है और शेर राजा कहता है, अरे चील, क्या हुआ लोमड़ी और कालू की दावत का? चील कहता है, महाराज, मैं इस समय सभी गरीब जानवरों और पक्षियों को दावत का न्योता दे रहा हूँ। अब रानी चिड़िया का घर दूर था, इसलिए अब सबसे लेट रानी चिड़िया को भी न्योता देने जाता है। अब यहाँ लोमड़ी और कालू कौवे ने सारी तैयारी कर ली थी। अब लोमड़ी को कैसे न कैसे अपने मौसा ने दिया जल खाने में मिलना था। तभी लोमड़ी कहने लगी, चील राजा, पानी पीने की एक टंकी और लाकर रख दो, जिससे हमारे भाइयों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद रक्षक चील राजा चले जाते हैं। इतनी देर में लोमड़ी घर में जाकर खाने में जादुई पानी मिला आती है। इसके बाद धीरे धीरे सभी जानवर और पक्षी आ जाते हैं। अब शेर राजा और चील राजा की निगरानी में खालू कौवा और लोमड़ी सबको खाना परोसती है। सभी खाना खाते हैं। अंत में लोमड़ी शेर राजा और चील को भी खाना खिला देते हैं। इसके बाद रात हो जाती है। रात को सभी जानवर लोमड़ी मौसी और कालू कौवे के बस में हो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। चिंकी सुबह 5 बजे ही उठ जाती और मम्मा का उठने का इंतजार करती है। इसके बाद सुबह होते ही रानी चिड़िया की आंखें लाल रहते हैं, जैसे रानी चिड़िया को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। अब रानी चिड़िया चिंकी से बिना बोले ही जंगल के अंदर की तरफ चल देती है, पीछे पीछे चिंकी भी। चिंकी कहती है, मम्मा रुको, कहाँ जा रहे हो आप सुबह सुबह? मम्मा मेरी बात तो सुनो। लेकिन रानी चिड़िया नहीं रुकती। रानी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू कौवे और लोमड़ी मौसी दोनों एक साथ थे। चिंकी बहुत समझदार थी, वो दूर से ही देखती है। लोमड़ी की तरफ शेर, हाथी और जंगल के सभी जानवर लोमड़ी के आदेश पर बैठे हुए थे। ठीक वैसे ही कौवे के पास जाकर रानी चिड़िया रुक जाती है और वहां बहुत सारे पक्षी पहले से ही बैठे थे। सभी जानवर धीरे धीरे लोमड़ी और कौवे को भोजन लाते हैं। फल लाते हैं, कभी क्या लाते हैं। अब लोमड़ी कहती है, कालू, मुझे बकरे का मांस खाना है, बहुत दिनों से तड़फ हो रही है। अरे तो लोमड़ी मौसी, किस चीज की चिंता है? शेर और इस तेंदुए को भेज दो, गांव में से एक बकरा उठकर ले आएगा, फिर अपन दोनों बढ़िया दावत करेंगे। इसके बाद लोमड़ी शेर और तेंदुए को भेज देती है। शेर और तेंदुए जैसे जैसे धीरे धीरे गांव में पहुंचते और किसी गडरिया के जाल के अंदर जाकर एक बकरे को पकड़ लेते हैं। गांव वाले ये सब देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है।
इसके बाद तेंदुआ बकरे को लेकर लोमड़ी के पास आ जाता है। लोमड़ी कहती है, वो मेरे दासबा। लोमड़ी जोर से झपटती है और बकरे को खाने लगती है। दूर से चिंकी ये सब देखती रहती है। चिंकी अब अपनी मौसी के पास चली जाती है। पता नहीं आजकल ये जानवरों को क्या हो गया है। अब तो ये गांव में ही आने लग गए हैं। अजी मुझे तो ये लगता है कल ये जानवर फिर से आएंगे। अब उनके खून मुंह लग गया है। अब चिंकी धीरे धीरे कैसे ना कैसे उड़कर दूसरे जंगल अपनी मौसी के यहाँ पहुंच जाती है और अपनी मौसी को सारी बातें बताती हैं। इसके चिंकी की मौसी कहती है, चिंता मत कर मेरी बच्ची, सब सही हो जाएगा। मैं एक महात्मा को जानती हूँ जो बहुत ज्ञानी है। अब वो ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। चिंकी और उसकी मौसी चल देती हैं।